वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैग्नेटिज्म समझेंगे, यानी इसमें हम लोग को मैग्नेटोस्टैटिक्स की भी जानकारी चाहिए। देखिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है आपने, ठीक उससे सिमिलर चलता है मैग्नेटोस्टैटिक्स, जो हम लोग मैग्नेटिज्म लेसन में पढ़ रहे हैं। सीबीएसई के बुक यानी एनसीईआरटी में ये भी उसी यूनिट में है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले यूनिट में ही इस लेसन को भी रखा गया है। तो पहले तो जान लें कि एक मैग्नेट होता क्या है। जैसे एक साधारण आयरन का टुकड़ा और एक मैग्नेटिक आयरन का टुकड़ा, दोनों केमिकली बिल्कुल सेम है, दोनों आयरन है। और आयरन के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये। मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कितने तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं डिटेल से आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ये जान लीजिए। तो देखिए, होता क्या है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसके हर एटम एक छोटा मैग्नेट होता है। तो अब वो मैग्नेट क्यों होता है, तो उसका मैग्नेटिज्म इफेक्ट पैदा होता है इसलिए कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का घूमना एक करंट लूप का काम करता है। जैसे कंडक्टर हो और उस कंडक्टर में करंट हो, तो करंट हो इसका मतलब क्या है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो उसी प्रकार किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का घूमना यानी चार्ज का घूमना एक करंट लूप का काम करता है। और हम लोग जानते हैं कि कोई करंट लूप, मान लीजिए कि करंट ऐसे जा रहा हो किसी कंडक्टिंग लूप में, तो इसका एक साइड नॉर्थ पोल बिहेव करने लगता है, एक साइड साउथ पोल। हमने आपको पहले बता रखा है कि अगर करंट किसी लूप में जिस फेज से क्लॉकवाइज हो, ये फेज साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और इसके उलट इसके पीछे साइड से जब देखेंगे तो करंट आपका ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और इस साइड से ये फेस इसका नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, तो ये फेस साउथ पोल बिहेव करेगा। उसी प्रकार एक एटम भी उसके इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण उसमें कहीं न कहीं नेट नॉर्थ और नेट साउथ पैदा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर स्पिन भी करते हैं, जिसकी वजह से उसके वजह से भी उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। ये सारा मैग्नेटिक इफेक्ट मिला के एक एटम में कहीं एक साइड नॉर्थ पोल पैदा हो गया और कहीं एक साइड साउथ पोल पैदा हो जाता है। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। और इन सारे डोमेन को, अब ये एटम मैं गोल नहीं बनाऊंगा, जान जाइए कि कोई साधारण आयरन है जो मैग्नेटाइज नहीं है, उसके सारे डोमेन आपस में क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें कहीं नेट नॉर्थ और नेट साउथ नहीं पैदा हुआ। अगर काफी समय तक इसको किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इसके सारे डोमेन अलाइंड हो जाते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि एक साइड नॉर्थ पोल और एक साइड साउथ पोल पैदा हो जाता है, और ये बन गया आपका आयरन मैग्नेट। केमिकली दोनों सेम है, आयरन है, फर्क क्या है आपने देख लिया। आगे हम लोग इसको समझेंगे। मैं बोर्ड मिटाता हूं। जैसे कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल पॉइंट है और ये इसका साउथ पोल पॉइंट है, और दोनों पोल में जो दूरी है वो है 2L। देखिए, मैग्नेट के इस लंबाई को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, और इसका जो एक्चुअल लेंथ होता है इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ मैग्नेट। तो यहां हमें मतलब ज्यादा है इसके मैग्नेटिक लेंथ से।
हालांकि इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ में। किसी प्रैक्टिकल के दौरान तो हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ को ही मैग्नेटिक लेंथ मान करके काम चला लेते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने पढ़ा है, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, और ये एक डाइपोल हो गया और दोनों चार्ज के बीच में दूरी 2a। तो इसका डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था P = q × 2a। ये डाइपोल मोमेंट हो गया, और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है इस साइड होता है p, यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक इसी प्रकार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m से डिनोट करते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m = होता है, जैसे वहां चार्ज है तो यहाँ होता है पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को mn और साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को ms डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने प्लस माइनस नहीं यूज किया है, वैसे ही यहाँ पर n और s नहीं यूज होगा। दोनों पोल का मैग्नीट्यूड, दोनों पोल में से किसी एक पोल का मैग्नीट्यूड m और दोनों पोल के बीच में दूरी 2l, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। इसी प्रकार इस लेसन में सारी चीजें पढ़ना है जो आप खुद से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग इसमें निकालना सीखे थे एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक वैसे ही यहाँ भी एक्सप्रेशन है, आपको निकालना होगा एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। हालांकि इस साल कोविड-19 के चलते इसको हमारे कोर्स से हटा दिया गया है, तो भी ये आपको थोड़ा तो देखना ही पड़ेगा, ये जानकारी रहनी जरूरी है। एग्जामिनेशन के लिहाज से नहीं, लेकिन आपको हर टॉपिक समझने के लिहाज से ये जानकारी आपको जरूरी है, इसलिए इतना देख लेंगे, मिला लेंगे। जैसे एक्सियल लाइन पे एक्सप्रेशन क्या होता था, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, आप मिला लेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हमने पढ़ा था, जब डाइपोल के मिड पॉइंट से इसके एक्सिस पर काफी दूर कोई पॉइंट P है। ध्यान रखें कि जिस पॉइंट पर हम लोग, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो सेंटर से इस पॉइंट की जो दूरी है वो r से डिनोट करते हैं। और मान लीजिए ये पॉइंट P वेरी फार अवे है, यानी इससे इसके सेंटर से बहुत दूर है, उस समय का एक्सियल लाइन का एक्सप्रेशन ये होगा, आपको याद होगा 1/4πε0 2p/r³। यानी एक्सियल लाइन पर जब जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप पता कर रहे हैं वो काफी दूर हो डाइपोल के सेंटर से, तो एक्सप्रेशन ये आता है। और इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी पॉइंट पर जब वो पॉइंट इसके सेंटर से काफी दूर हो, तो एक्सप्रेशन ये आता है 1/4πε0 p/r³। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ कांस्टेंट, वहां 1/4πε0 होता था, यहाँ μ0/4π होगा, बाकी वहां 2 तो यहाँ भी 2, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। बाकी सब चीज सिमिलर चल रहा है, सारे एक्सप्रेशन सिमिलर होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये आपको दोबारा से एक बार स्टडी कर लेना है। मेरे ख्याल से आप अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। ध्यान रहे ये एग्जामिनेशन के लिहाज से नहीं है, इस साल कोविड-19 के वजह से ये सिलेबस से आउट कर दिया गया है, लेकिन जानकारी के लिहाज से ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए एक बार जरूर देख लेंगे। और मैं अब आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो टॉपिक है हमारा करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैंने पहले आपको बता रखा है कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, उसका एक फेस नॉर्थ पोल बिहेव करता है, एक फेस साउथ पोल। अगर जिस साइड से करंट क्लॉकवाइज हो वो फेस साउथ पोल, और जिस फेस से करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाए वो फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे, तो ये नॉर्थ पोल। अगर एक फेस क्लॉकवाइज करंट रहा तो ऑटोमेटिकली उसका बैक साइड फेस नॉर्थ पोल। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज फेस हो गया सामने वाला, तो ये सामने वाला फेस आपका नॉर्थ पोल, और इसका पीछे वाले फेस क्लॉकवाइज हो जाएगा तो वो साउथ पोल। यहाँ फिगर में देखिए
इस साइड से अगर इस करंट लूप को देखें तो करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस लूप का इधर वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए मैग्नेटिक लाइंस आउटवर्ड्स है, और इसके बैक साइड वाला जो फेस है साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए उसमें मैग्नेटिक लाइन इनवर्ड्स है, तो इसमें करंट आई जा रहा है। तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है और इसी का डाइपोल मोमेंट हम लोग समझने जा रहे हैं। लिखें, लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई एज शोन इन द फिगर। आगे फिगर बना लीजिए। दिस लूप प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। Its one face behaves as a north pole and its one face behaves as north pole and the other south pole. The magnetic dipole moment of the loop, तो यानी इस लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नंबर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, यानी इसमें जितना ज्यादा करंट बहेगा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो नीचे लिख दीजिए m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, m हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं और I करंट हो गया। आगे देखिए नंबर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप, यानी इस लूप का जो एरिया है, एरिया सर्कुलर लूप है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, जो एरिया है उसको हमने ए से डिनोट किया है, एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। कंबाइनिंग द अबव टू फैक्टर्स m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू a, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट k लगेगा और k की वैल्यू होती है 1 यहाँ, तो आपका आ गया m इक्वल टू I इंटू a, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हुआ। और इन केस द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैज n टर्म्स, देन n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका डाइपोल मोमेंट m इक्वल टू NIA हो जाएगा, और डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर स्क्वायर मीटर। क्यों? क्योंकि करंट का यूनिट हुआ एम्पियर और एरिया का यूनिट हुआ स्क्वायर मीटर। इस प्रकार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो गया एम्पियर स्क्वायर मीटर। अब मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक देख लें, समझ भी लें और याद भी कर लें। धन्यवाद।